हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल छोटा कोच क्लासेस में। आज हम आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पे बात करने वाले हैं और इस प्रैक्टिस सेट में भी हम आपको 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं। पहले के जैसा ही आपको क्वेश्चन कराएंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो पहला प्रश्न नंबर हमसे कह रहा है कि 64,594 में 4 का स्थानीय मान में 4 अंकित मान का अंतर क्या होगा। ठीक है, 4 का अंकित मान का अंतर पूछ रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 4 का क्या स्थानीय मान निकालते हैं। तो 4 का हम स्थानीय मान निकालने कितना आ जाएगा हमारा 4000। अब 4000 में से आपको क्या करना है, 4 माइनस कर देना है। तो हमारे पास फाइनली बचेगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 9 3। अगर हम कहें तो 3996, जो 3996 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट अगला। तो नेक्स्ट प्रश्न आपसे कह रहा है कि 31 47 81 में एक का स्थानीय मान का योग होगा। ठीक है, अब एक के स्थानीय मान का योग आपको बताना है। तो यहाँ पे एक का स्थानीय मान पहले हम निकाल लेते हैं। एक का स्थानीय मान होगा कितना, तो एक का स्थानीय मान हो जाएगा आपका 1 2 3 4 और एक 5। ठीक है, हमने पहले एक का स्थानीय मान निकाल लिया। अब एक जो हमारे पास दो है इस संख्या में, तो दोनों का हम स्थानीय मान निकाल, पहले हमने एक का निकाल लिया। अब एक अगली वाली एक संख्या और है उसका भी निकाल लिया। ठीक है, उसके बाद हमें इनको क्या करना है, प्लस कर देना है। फाइनली हम इनको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अब प्लस करने के बाद हमें इसमें जो प्राप्त होगा वही हमारा क्या इसमें आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम 1001। तो 1001 जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में अवेलेबल है, तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सी संख्या सम संख्या होगी। इसमें पूछ रहा है कि कौन सी संख्या ऐसी है जो सम संख्या होगी। ठीक है, अब आपको सम संख्या बताना है इसमें। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका 320 और 485 995 97। हमें पता है कि सम संख्या में हमें एक तो जीरो मिलना चाहिए सबसे पीछे संख्या में। ठीक है, उसके बाद हमें 2 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, 8 मिल जाए। ठीक है, तो ये हमारी किस में आती हैं, सभी सम संख्या में आती हैं, हमको अच्छे से पता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न नेक्स्ट, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। अब सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बतानी, देखो आप सीधे 99 पे मत जाना, क्योंकि ये 99 देखा जाए तो आप ये सोचो कि ये 99 मतलब 99 एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि ये 99 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगी, कितने से, 3 से। कितनी बार, 33 बार। तो ये एक अभाज्य संख्या हो नहीं सकती। अच्छा, उसके बाद हम देखें, अब 99 हमारी पता है कि सबसे बड़ी 99 होती है, लेकिन ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब बची कौन सी हमारी, 97। तो 97 एक ऐसी अभाज्य संख्या है, ये स्वयं से विभाज्य होगी और किसी से भी विभाज्य नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी छोटी संख्या का अंतर। अब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी व छोटी छोटी संख्या, पहले हम 5 अंकों की बड़ी से बड़ी लिखते हैं, उसके बाद हम छोटी से छोटी लिखेंगे संख्या। ठीक है, उसके बाद फिर हम माइनस कर देंगे। तो 5 अंकों की सबसे पहले बड़ी से बड़ी, अब छोटी से छोटी लिखते हैं। अब माइनस कर देना आपको। तो यहाँ पे 9 का 9 ही रहेगा, क्योंकि 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही रहेगा, और 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, 8। तो हमारे पास आ गया 89,999। 89,999 ऑप्शन नंबर बी में आपका है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या 5 अंकों की संख्या है जो अंकों 1, 2, 0, 6 और 5 से बनती है, जबकि कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, इतने का अंतर हमें बताना है। अब अंतर की जब बात किया तो हमें पता है कि माइनस होगा अंतर में, ये तो हमें पता ही है। तो हम इसमें देखते हैं, पहले बड़ी संख्या बनाते हैं, उसके बाद फिर छोटी बनाएंगे, और जितनी भी आएगी उसमें हमें एकदम इसका माइनस कर देंगे। ठीक है, अब करते हैं माइनस। यहाँ पे बचेगा 4 आपका, यहाँ से लेंगे 5। अच्छा, फिर यहाँ से हमने उधार लिया, यहाँ बचा 11, 11 में इतना 9 बचा। ठीक है, उसके बाद 4 और यहाँ पे 5, मतलब अगर कहें तो 54,954। तो 54,954 आपको दिखाई दे, जो ऑप्शन नंबर सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
कि 90 का रोमन प्रणाली में मान है, 90 का रोमन प्रणाली में मान पूछ रहा है। तो 90 को हमें पता है कि 90 का हम सीधा सीधा x और c लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि 100 का तो c होता है, 100 का कितना होता है c, तो हम 90 को xc लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगर देखा जाए कि ए में है आपका L X V डबल आई, अगर ये देखा जाए तो ये आपको L कितने से मिलता है 50 से, X कितने से मिलता है 10 से, और V और डबल आई ये कितने से मिलता है 7 से, ठीक है। तो अगर इनको हम सबको ऐड कर लें 10 और 50 कितना हो गया 60, 60 में अगर ये 7 जोड़ दे कितना हो गया 67, मतलब 67। तो हमारा 67 हो जाएगा, लेकिन 67 हमसे पूछ रही ना 90 पूछ रहा है, तो ठीक है। तो आप ऐसे रोमन प्रणाली निकाल सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, कुछ इस पीडीएफ में चेंज किया गया है, जैसे एक प्रश्न आपका ये है जो चेंज किया गया है, इसमें एक दो प्रश्न और भी होंगे जो आपको चेंज मिलेंगे इसमें, ठीक है। इसमें देखते हैं 200 का 20% कितना होगा, ठीक है। अब इसने कहा है 200 का, देखो सबसे पहले जितने का कहा है उतने का हम रखेंगे गुणा में, ठीक है। अब कितने परसेंट से कहा है, इसने कहा है 20% से हमें बताना है। तो हमें पता है कि टोटल परसेंट 100 होता है, कितना होता है 100, 100 से हम भाग कर देंगे। हमेशा याद रखना है जो ये परसेंट का निशान होता है, इसको लगाने के लिए हम 100 का गुणा करते हैं, और इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे 100 का भाग। अब यहाँ पे हम 100 का भाग करते हैं, 1 से 1 जीरो काट दिया हमने, 1 से 1 काट दिया, 20 का 2 में गुणा कर देंगे तो हमारा 40 आंसर हो जाएगा राइट। तो आप ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा माइनस का 10 और प्लस का 15, ठीक है। इसका मान पूछ रहा है और ये एक कोष्टक में बंद है। अब देखो इसका मान के लिए हमें पता है कि जिस चिन्ह की सबसे बड़ी संख्या होती है हमेशा मान उसी का आता है, ठीक है। हमने कल आपको ये चिन्ह भी बताया था, जो प्लस और माइनस हमेशा क्या होगा माइनस, ये याद रखना है। यहाँ पे वही पोजीशन चल रहा है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि -10 और प्लस हमारा 15, ठीक है। अब प्लस 15 हमें पता है ये कितने भी बड़े प्लस के हो जाएं लेकिन ये माइनस से हमेशा घटेंगे, तो यहाँ से हम घटाएंगे इनको, ठीक है। अगर हम 15 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। अब हमें ये पता है कि बड़े कौन सी पार्टी के हैं, ये प्लस के, किसके प्लस के, तो हमेशा संख्या किसकी आएगी प्लस की। अब इसमें देखते हैं प्लस का 5, मतलब हमारा 5 मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, तो आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ये इस प्रश्न में भी थोड़ा चेंज किया गया है, और ये दिया गया है आपको बोर्ड मास से, किससे, बोर्ड मास से दिया गया है। इसको सॉल्यूशन करना है। पहला हमें दिया गया है कि 15 डिवाइड भाग में 5 गुणा में 21 प्लस 63 और माइनस 63, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे 15 का भाग, मतलब 5 का भाग देंगे हम 15 में, ठीक है। तो 15 में देंगे कितनी बार जाएगा 5 या 15 3 बार गया। गुणा में कितना लिखा है हमने, तो 5 या 15 मतलब ये 3 बार जाएगा, तो हमने लिख लिया यहाँ पे 3 इंटू 21 प्लस 63 माइनस 63, ठीक है। अब हम देखें यहाँ पे, तो हमारा ये 63 माइनस का है। अगर हम इसको हटा दें यहाँ से, इनको घटा दें, तो क्या इनसे कहानी ख़त्म हो जाएगी, माइनस से माइनस ये तो गया, ख़त्म हो गया। अब इनका हम गुणा कर दें, 21 दिया कितना होता है 63, ठीक है। अगर आप ऐसे नहीं करो इसको, अगर आपको कठिन लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम बोर्ड मास से ही करते हैं। हमने इसमें गए, हमने भाग किया, ठीक है, प्लस 63 माइनस 63। अब हमने क्या किया, हमने इसमें इसका भाग कर दिया, कितनी बार गया 3 बार, गुणा में 21 प्लस 63 और माइनस 63। हमने इसका फिर इसमें गुणा कर दिया, तो 21 दिया कितना होता है 63 प्लस 63 माइनस 63। अब 63 और 63 हमने इनको जोड़ा तो कितना हो गया 126 आपका, माइनस 63। अब 126 में से हमें 63 घटाना है तो कितना बचेगा 63, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न नेक्स्ट, कि 8 पे पावर 0 का मान बताना है। तो हमें पता है कि 0 पावर का मान 1 होता है, तो हम 1 पावर का मान 1 होता है, तो 8 में से हम -1 कर देंगे और जो भी हमारा आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न,
एल एक्स डबल आई को अंकों में लिखा जाता है। अब हमें पता है कि एल एक्स डबल आई को अंकों में कैसे लिख सकते हैं। तो हमें पता है कि एल बनता है 50 से, एक्स बनता है 10 से, डबल आई बनता है 2 से। इतने से 2 से। तो 1 मिनट, एल 50 से बनता है, एक्स 10 से बनता है और डबल आई ये हमारा 2 से बनता है। इनको जोड़ लेंगे, 60 और 2 62। तो ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक वह संख्या होती है जो 0 से 9 तक की संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन भाज्य नहीं है? जो भाज्य नहीं है हमें उसे बताना है। ठीक है, तो हमारा निम्न में से 97 मतलब 97 भाज्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन भाज्य है? अब इसमें हमें भाज्य बताना है। तो निम्न में से कौन सा भाज्य है? तो 78 मतलब 78 भाज्य हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी परमेय संख्या है? निम्न में से कौन सी परमेय संख्या, जो परमेय संख्या वो बताना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि परमेय संख्या में हमें पता है कि जिसके आगे माइनस लग जाता है वही परमेय संख्या बन जाती है। जैसे हमने लिखा 7, अभी ये परमेय नहीं है, लेकिन हमने इसके आगे अगर माइनस लगा दिया तो ये एक परमेय संख्या हो गई। हमने लिखा 1, इसके आगे परमेय संख्या नहीं है तो कोई बात नहीं, हमने लगा दिया 0, ये बन गई परमेय संख्या। ठीक है, तो ऐसे आप परमेय संख्या बना सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, 8, 0, 0, 1, 6 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है इसमें। तो सबसे बड़ी की जब बात कर रहा है तो हमें पता है कि पहले तो 8 आ जाएगा, सबसे बड़ा उठा लो। उसके बाद हम उठाएंगे, फिर उसके बाद 6, 5, 1 और 0, 0 मतलब 8, 6, 5, 1, 0, 0। तो 8, 6, 5, 1, 0, 0 आप देख सकते हो। कहीं पे दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई दे रहा है। और इसमें ऑप्शन भी आपके गलत दिए गए हैं। तो आपका ऑप्शन यही सही हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी यही बनेगी संख्या। ठीक है, ऑप्शन आपको इसमें गलत कर दिया गया है, कोई नहीं, लेकिन आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में 5 किस संख्या में दहाई के स्थान पर है? और हमें 5 बताना है कि किस में दहाई के स्थान पर। तो ऑप्शन नंबर ए में दहाई के स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न, 40 और 50 के बीच कुल भाज्य संख्याएं हैं। 40 और 50 के बीच। ठीक है, तो भाज्य संख्या कितनी है? भाज्य संख्याएं आपकी निकलेंगी 3। कितनी? 3। तो आपको ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 2 पेनों का मूल्य 40 रुपये है तो 5 पेनों का मूल्य। ये सवाल आपका अच्छा है। और इसी के साथ साथ हम अपनी वीडियो को आज विराम देंगे, अपनी वाणी को विराम देंगे। तो हमारा नेक्स्ट प्रश्न, जो 2 पेनों का मूल्य 40 रुपये है तो 5 पेनों का मूल्य। अब देखो, हमें 2 पेनों का दिया गया है, मतलब 2 पेन कितने में आ रही हैं? 40 रुपये में। ठीक है, अब पूछ रहा है कि 5 पेनों का मूल्य बताइए। तो अब हम मानते हैं, यहाँ पे माना कि पहली आपकी पेन जो एक पेन है, माना एक पेन का मूल्य है x। ठीक है, अब इसने कहा 2 पेनों का मूल्य बताना है, तो 2 पेनों का दिया गया है 40। अब हमने मान लिया एक पेन x है, तो हमने लिखा 2x बराबर 40, मतलब 2 पेन का 40 है तो हमने लिख लिया। अब उसके बाद हमें x का मान निकालना है, तो हमें 4 यहाँ पे 40 रखना है और 2/2 से डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा? 20 बार। ठीक है, तो हमें यहाँ से पता चल गया, जो हमने माना था एक पेन का x माना था, तो हमें एक पेन का पता चल गया 20 रुपये है। एक पेन 20 रुपये में आ रही है। अब हमें निकालना कितने का है? 5 पेनों का। तो हम यहाँ पे 20 में मल्टीप्लाई 5 का कर देंगे। कितने का? 5 का। और 20 पंजे कितना होता है? 100। तो आपको ऑप्शन नंबर वी राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। अधिक से अधिक